जिन पर महात्मा की कृपा होती, ये 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती हैं। देख लो, 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती, जिस पर संत की कृपा होती। पूज्य बाबा कहते हैं, पहला, नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन, इन 3 का उसको व्यसन हो जाता है, नशा हो जाता है। ये 8 बातें महात्मा के कृपा पात्र में जागृत हो जाती है। नाम जप, नाम कीर्तन और प्रभु की लीला गायन का नशा हो जाना। कीर्तन हो रहा है तो शकील के बैठ गए, थोड़ा 5 मिनट हमको भी गाने, राधा राधा, भगवत चर्चा हो रही, अरे यहां कथा हो रही, और बैठ गए 10 मिनट। नशा है ये, हमारे आपको नहीं, सनकादि के लिए भी कहा गया, आशा व्यसन वसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। हनुमान जी को बड़ा नशा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आश्रु बहाते हुए नाम कीर्तन सुनना, नाम कथा, लीला कथा, ये श्रवण करना। पहला, साधु कृपा पात्र में नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन का नशा हो जाएगा। दूसरा, उसको साधु के दर्शन से ऐसा सुख होगा जैसे अपने प्रिय रिश्ते नातेदारों को अच्छा, आओ 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 आओ, हृदय एकदम मालादित हो गया। साधु महात्मा से जब बिछुड़ने का समय आता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण छूट रहे हैं। ऐसा बिछुरत एक प्राण हरि ले, ये साधु कृपा पात्र में होगा। संत को आओ आओ, आज तो हमारे अहो भाग्य, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आय दरस हट देना। पहला, नाम जप कीर्तन और लीला गुणा गान का व्यसन। दूसरा, साधु दर्शन, साधु सेवन, ऐसा जैसे प्रिय रिश्तेदार, प्रिय नातेदार, ऐसा होना चाहिए। कई चरित्रों में पढ़ा है कि भगत की पत्नी जब संतों का मंडल आया तो उनके लिए बहुत ही ऐसे खिचड़ी आदि रूखा सूखा बना, और जब उनके भाई आए तो खीर पुआ पूरी सब व्यवस्था। जो लाल स्वामी जी के भी चरित्र में यही पढ़ा है, वो अंदर घर में गए, कहा कि बहुत खुशबूदार ये सब भोग पदार्थ बने, और संत मंडली में तो खिचड़ी परोसी जा रही। तो उनका वो संत है, ये हमारे भाई हैं आए, मतलब उनके साले। अच्छा, तुम्हारे भाई, और ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे प्रभु के जन पार्षद हैं। सब खीर पुआ उनको परोसा, खिचड़ी उठा के लाए, उनके भाई को पकाया। ये तुम्हारे रिश्तेदार के लिए, ये हमारे रिश्तेदार के लिए। हरिराम व्यास जी, मलाई गिर गई दूध के साथ उनकी कटोरे में, और संतों में दूध परोसा है। हाँ, ये शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए सभा में ही कह दिया, जाओ मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं। तुमने हमारे संतों के साथ भेद किया, हमारे आगे मलाई गिरा, क्योंकि शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए। जबकि ऐसा नहीं, स्वाभाविक ऐसा हुआ था। जब बहुत प्रार्थना की, कई दिन व्यतीत हो गए सेवा से बिलक, तब संतों के बीच में कहा कि अपने आभूषण बेच करके संत सेवा करें तो हम स्वीकार करें। संत ऐसे प्रिय लगे जैसे कोई सगा सनेही रिश्ता नाता जिनसे जुड़ा है, उनको देख और खूब उनके प्रति भाव, इस महात्मा की कृपा। तीसरा, सांसारिक चर्चा करने में बिल्कुल अरुचि होना। चौथा, महात्मा का कृपा पात्र कभी किसी की निंदा ना कर सकता है ना सुन सकता है। पांचवा, महात्मा का कृपा पात्र कभी प्रणाम नमस्कार न स्वीकार करता है किसी के, कोई जैसे कर रहा है तो स्वयं स्वीकार नहीं करता, और दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान, वो किसी का मान सम्मान स्वीकार नहीं करता और दूसरों को मान सम्मान करता है। छठा, किसी का चित्त दुखे ऐसा संवाद नहीं, किसी का चित्त दुखे ऐसी कोई क्रिया नहीं, और कोई किसी संवाद या क्रिया से उसको दुख पहुंचावे तो उसका चित्त दुखे ऐसी स्थिति नहीं। सातवां,
यदि उसको कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा के समान उसको त्याग देगा महात्मा का कृपा पात्र। कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा जैसे त्याज्य होता है। विष्ठा त्याज्य का मतलब विष्ठा त्यागने के बाद किसी को गर्व नहीं होता है। मलवत त्याग भोगों का, पद प्रतिष्ठा का। देखो, जब हम मलवत त्याग नहीं करते तो त्याग तो वस्तु का होता है, अभिमान उस वस्तु के त्याग का होता है जो उससे भी खतरनाक होता है। वस्तु की समीपता जितना बाधक है उससे ज्यादा बाधक है वस्तु त्याग कर त्याग का अभिमान। वह किसी के चित्त दुखाने पर कभी दुखी नहीं होता और वो कभी कोई ऐसा संभाषण या व्यवहार नहीं करता और अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याग देता है। भोगों का त्याग, संपत्ति का त्याग जहां बड़े महापुरुषों के प्रति आए तो विषवत त्याग बताया गया है, वमनवत त्याग, तीन शब्द बोले गए, वमन के समान और मल के समान। इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मल के समान है। उसका ध्यान ही नहीं है, कोई उसको ऐसे उसका स्मरण ही नहीं। मलवत त्याग मतलब उस त्याग की स्मृति भी नहीं रह गई, उसे त्याग कहते हैं। यह महात्मा की कृपा पात्र को होगी कि वो प्रतिष्ठा को, संपत्ति को, मान को विषवत त्याग करना, वमनवत त्याग करना, मलवत त्याग करना। इसकी पहचान कि आठों बातें महात्मा की कृपा पात्र में आ चुकी हैं। कह रहे उसका मन एकाग्र होगा, किसी भी नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं होगी, नेत्र निर्विषय होकर अनासक्त होकर विचरण करेंगे। देखा लाखों को, छवि एक की नहीं, देखा पूरी बाजार, इच्छा एक भी नहीं। नेत्र उसके निर्विषय हो जाएंगे। लाखों छवि देखने पर, लाखों मूर्ति देखने पर, लाखों प्रकार के विषय भोगों को देखने पर उसके हृदय में ना इच्छा होगी ना झांकी होगी। एकांत में जाकर किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं होगा। जिसका मन एकाग्र है, नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं है, नेत्रों में किसी की आकृति नहीं, कोई विषय की झलक नहीं, पूरी बाजार घूम आवे, पूरे लाखों लोगों से मिल ले, वो महात्मा का कृपा पात्र भगवान प्राप्त करने के योग्य हो चुका है। ये 8 बातें पुनः सुन लीजिए कृपा करके। पहला, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद। क्या व्यसन, नशा। कीर्तन हो रहा है, दौड़कर बैठ गए, हम भी 10 मिनट गाएंगे। नाम जप के लिए हर समय उत्साहित रहो कि जैसे गरीब आदमी एक एक मिनट मेहनत करके धन कमाता है, ऐसे तुम नाम कमाओ। भगवत लीला गुणानुवाद में श्रवण इंद्री को, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर होई न पूरे, ऐसे। दूसरा, साधु महात्मा प्राण प्रिय लगे। तीसरा, संसारिक चर्चा बिल्कुल विषवत लगे, नहीं सुननी, नहीं करनी। जब उस मार्ग में नहीं जाना तो मुझे चर्चा क्या करनी। तीसरा, संसारिक चर्चा नहीं। और चौथा, कभी किसी की निंदा ना करनी है और ना सुननी है। पांचवा, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करना है, कभी अपने को मान सम्मान के विष का पान ना करावे। छठवां, किसी का चित्त दुखाए ना, दूसरे के चित्त दुखाने वाली कोई क्रिया ना करे और दूसरे के द्वारा चित्त दुखाने वाली बात और क्रिया होने पर अपने चित्त को दुखित ना होने दे। सातवां, अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत त्याग दे। कोई भी उपाधि, कोई भी पद प्रतिष्ठा भगवत प्राप्ति के बाद जो हरि करे, पहले कोई स्वीकार न करे। उपाधि नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। आठवां, सदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करना। काशी में जज स्वामी नाम के एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, जब रहते थे तो एक संत भगवान आए थे, उनका चलो आपको ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन कराते हैं। तो शायद मुमुक्ष भवन ऐसा नाम था जहां सन्यासी जन रहते थे, वहां गए। स्वामी जी एकदम वयोवृद्ध, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, नजदीक गए तो जैसे एक उन्माद अवस्था को प्राप्त होते हैं वैसी स्थिति थी। अचानक जब स्वामी जी ओम नमो नारायण
अचानक ऐसी दृष्टि हुई और बस इतनी जोर से हाथ पकड़ा और अंग्रेजी में उन्होंने कहा, हमें अंग्रेजी तो याद नहीं है, पर उसका भाव था, वो गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोल रहे थे कि जिसका चरित्र पावन है वही सब कुछ है, और अगर चरित्रहीन है, चरित्रता चली गई तो कुछ नहीं रहा। इसलिए जीवन में करेक्टर गुड रखना है। मतलब हम तो हिंदी में बोल रहे, वो अंग्रेजी से बोल रहे, तो जो संत ले गए थे वो ट्रांसलेटर, हाँ हमको वो ये भी अंग्रेजी का है ना, इसलिए रुक गए। वो उसका भाषा हिंदी की करके वो हमें बता रहे थे कि वो है। तो ये 8वां है, सर्वदा पावन चरित्र रखना। कोई हमसे त्रुटि, कोई ऐसी गलती है उसका सुधार किया जाए। बहुत जन्मों से हम लोग फिसलते रहे, अब इसका सुधार कर ले। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये सत्संग केवल समस्त संत महापुरुष और भगवान की वाणियों को मिलकर होता है। जो तुम एक शास्त्र में ढूंढोगे वो तुम्हें ढूंढी ढूंढाई वस्तु मिल रही। ना तुम्हें दूध खोज करना है, ना दही खोज करना है, ना मथना है, ना माखन करना, सीधे घी मिल रहा है भैया। अगर अब पुष्ट ना हुए तो भगवान जाने। बड़े बड़े महापुरुषों के पावन सूत्र, पावन चरित्र, पावन सिद्धांत आपको मिल रहे। आप कृपा करके, अपने ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे भगवान के ऊपर कृपा करके। कैसे? भगवान के ऊपर कृपा। भगवान ये गीता हमारे लिए बोले हैं, अगर हम स्वीकार करेंगे तो मानो भगवान कहते कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, जो हमारी बात मान रहे हो। जैसे छोटा बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती बहुत अच्छा, मानो माँ के ऊपर कृपा कर दिया, नहीं तो माँ चिंतित रहती। गुरु के ऊपर कृपा कर दिया यदि आपने बात मान ली, क्योंकि गुरु निश्चिंत हो जाएंगे। आप भगवत प्राप्त हो गए, आप भगवान को मिल गए। ये हमारी निश्चिंतता, हमारे प्रभु की निश्चिंतता। और आपके ऊपर गुरु कृपा भरपूर, हरि कृपा भरपूर, लेकिन आपकी कृपा में कंजूसी है आपके ऊपर। आपकी कृपा यदि आपके ऊपर हो जाए तो सब बात बन जाए। आप अपने ऊपर कृपा करें और जो सुन रहे हैं वैसा आचरण कर ले, यही है अपने ऊपर कृपा। सर्व मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहे। और प्रार्थना है, दिनचर्या को भगवान मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, अपनी दिनचर्या को भगवान मान लीजिए। दिनचर्या में त्रुटि ना कीजिए। दिनचर्या जिसकी पावन हो गई वो पावन हो गया, महात्मा बन गया। एक दिनचर्या, कोई भी दिनचर्या जो आपकी बनी हुई है उसको कभी त्रुटि मत होने दीजिए। बुखार आ जाए तो कपड़ा ओढ़ करके गेट के पास बैठ जाइए, आप उसका प्रभाव देखिएगा। दिनचर्या में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। जिन महापुरुषों की हमने चरित्र पढ़े, बड़े बड़े महापुरुषों की, उनकी दिनचर्या थी, वही हमारे बचपन से दिमाग में दिनचर्या बैठ गई है कि एक दिनचर्या ही आपको उन्नति मार्ग में ले जाएगी। एक दिनचर्या, कृपया हमारी बात मान लीजिए, एक दिनचर्या बना लीजिए। आपकी दिनचर्या की त्रुटि वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगी, प्रमाद स्थिति हो। अन्य समय आप कार्य कीजिए जो आपके और कार्य हैं, दिनचर्या में आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज के सत्संग का जो आपने श्रवण किया उसका मनन करो और अपने आचरण में उतारो, और इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की योग्यता हमारे अंदर आ जाए। प्रिया प्रीतम मिले ना मिले, हर समय उनको पुकार कर रो रहे हैं यार, ये तो आ जाए। उनसे मिलने के लिए तड़पना तो आ जाए, उनकी याद में डूबना तो आ जाए। वो आ जाएगा। अगर उनको ना बुलाना होता, ना ये देना होता तो हमको क्यों ये सानिध्य देते? इस सानिध्य का मतलब वो हमें, आप समझो, प्रिया जो आपको मिलने के लिए कितने व्याकुल है, यहां से तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये उनकी व्याकुलता है, आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्यों मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो? जैसे माँ बाथरूम में बच्चे को ले जाकर स्नान कराकर तैयार करके पिता की गोद में बैठा देती है, ऐसे गुरु आपको पावन सजा करके प्रिया प्रीतम के राख मंडल में प्रवेश कराने के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसे छोटा बच्चा ना बाथरूम की, वो कहता है मुझे खेलना है, वो थप्पड़ मारेंगे, चल पहले। ऐसी कुछ दशा है। ऐसे घसीटो कि ये जो पवित्र आचरण है आपको निर्मल करेंगे, आप उन मलिन खेलों को खेलना चाहते हैं। ये छोटी मंजिल नहीं भगवत प्राप्ति। संपूर्ण द्वैत से विस्मरण प्राप्त करना है।
विस्मृत्य द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेका वर्णवांतः, संपूर्ण सृष्टि का विस्मरण करके तब एक स्थिति आती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पहले सब कुछ भूलना है, इसलिए कहा गया निरंतर भजन। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। राधा 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 राधा, क्या जा रहा है? हर कार्य कर रहे, राधा राधा स्मरण कर रहे। उपासक कितना बड़ा कार्य करना है, विस्मृत्य द्वैत मात्रम, संपूर्ण विश्व का विस्मरण। अब संपूर्ण विश्व में आपको क्या संपूर्ण विश्व का स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। आपका उन्हीं का स्मरण जिनका संबंध है। नहीं, आप क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितने लोग वास करते हैं? आपकी स्मृति में है क्या?